तो जैसे कि हम किसी भी स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर अगर बना रहे हैं तो उसका हम बॉबिन साइज कैसे निकालेंगे या फिर कोर नंबर हम कैसे निकालेंगे, ये अगर हम देखें तो ये मेन चीज़ आती है हमारे ट्रांसफार्मर के लिए। समझ रहे हो ना। तो मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि हम कोई भी अगर ट्रांसफार्मर अगर बना रहे हैं, ठीक है, और उसका अगर हम बॉबिन साइज निकाल लेंगे, ठीक है, या हम कोड नंबर सेलेक्ट कर लेंगे तो बहुत आसानी से, मतलब कि बहुत एक अच्छे लेवल से हम ट्रांसफार्मर को बना सकते हैं। ये बिल्कुल राइट बात है। पर मेन चीज़ ये आती है कि हम बॉबिन साइज निकालेंगे कैसे, आखिर इसका निकालने का क्या तरीका होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस चीज़ की तो ये बहुत एक कॉमन सा टॉपिक है, कॉमन सा, मतलब कि अगर हम देखें जैसे कि हम कोई भी जब ट्रांसफार्मर बनाते हैं स्टेबलाइजर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ट्रांसफार्मर बनाते हैं ना, तो हम वीडियो देखते हैं, या हमें जैसे कि मान लेते 3 किलोवाट का स्टेबलाइजर बनाना है, हमने वीडियो देखी तो उसमें ये कोड नंबर है और ये बॉबिन साइज है, ठीक है, हमने बना दिया। अब दोस्तों मेन चीज़ ये भी तो आती है कि जो लोग बताते हैं वीडियो में तो वो कहाँ से लेकर आते हैं इस चीज़ को। अब उनको भी तो पता होता है ना, उनको भी तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है ना, तभी तो वो आप लोगों के सामने ये चीज़ शेयर करते हैं ना। जैसे कि मेरा इतना डाटा है ट्रांसफार्मर का, बहुत ही ज़्यादा मैंने ट्रांसफार्मर का डाटा दे रखा है, 5 किलोवाट, 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, 1 किलोवाट, 500 वाट, 250 ग्राम, 100 वाट, मतलब कि पता नहीं कितना डाटा मैंने दे रखा है स्टेबलाइजर का, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और भी है, मेरे जितने भी डाटे हैं हर डाटे में कुछ अलग मिलेगा। अगर जैसे कि मैंने 5 किलोवाट का एक डाटा दिया है तो 5 किलोवाट में ही कम से कम 5-6 तरीके से मैंने डाटा दे रखा, वो किसी और कोर नंबर पे, वो किसी और कोर नंबर पे, वो किसी और बॉबिन पे, वो किसी और बॉबिन पे, समझ रहे हो ना। अब ये चीज़ आती कहाँ से, मेन चीज़ हमारी यही आती है कि अगर हम इस चीज़ को अगर समझ लेंगे ना अच्छे से तो फिर हम डाटा हम किसी की वीडियो ही नहीं देखेंगे, हम खुद से ही सेलेक्ट कर सकते हैं चीज़ को। ये बात बिल्कुल राइट बात है। पर उससे पहले ये चीज़ आती है कि आपको सिर्फ 2 चीज़ यहाँ पर जो है ना ध्यान से रखना है। अब यहाँ पर अच्छे से समझ लेना मेरी बात को, ठीक है। अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना तो आप हमेशा के लिए गलती करते रहेंगे, ठीक है। अब मेन चीज़ ये आती है कि हम ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। अब ट्रांसफार्मर बना रहे हैं ये तो हमें पता है ना पहले से ही कि हम किस चीज़ का बना रहे हैं, स्टेबलाइजर का बना रहे हैं या फिर बैटरी चार्जर का बना रहे हैं, अदरवाइज किसी चीज़ का बना रहे हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ, स्टेबलाइजर का हम ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। अब हमें वहाँ पर एक चीज़ और भी पता करनी है कि हम कितने किलोवाट का बना रहे हैं। समझ रहे हो ना, इस चीज़ को समझो करिए, हम कितने किलोवाट का स्टेबलाइजर बना रहे हैं। अब मान लेते हैं हमारा स्टेबलाइजर है 3 किलोवाट का, ठीक है, 3 किलोवाट का हमारा स्टेबलाइजर है। अब वहाँ पर एक चीज़ और भी आपको नोटिस करना है कि यहाँ पर हमें ये चीज़ देखना है कि कितने वोल्ट, मतलब कि इनपुट रेंज क्या है और उसकी लास्ट इनपुट रेंज क्या है। मतलब कि मान लेते हैं स्टार्टिंग की इनपुट रेंज है 90 की इनपुट रेंज है हमारी स्टार्टिंग, ठीक है, और लास्ट इनपुट रेंज हमारी 300 की। या फिर हम मान लेते हैं डबल फेस की, डबल फेस में हमारा 418 आता है और 440 या फिर 500, ठीक है, इतना ही लास्ट होता है, ठीक है। और सिंगल फेस की अगर बात करें तो हमारा 300 या फिर 270 या फिर 280 या फिर 300, बस इतना ही चलता है, ठीक है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग की रेंज ली है 90 वोल्ट, ठीक है, और हमने एंड की रेंज ली है 300 की, मतलब कि सिंगल फेस का बना रहा है 90 से 300 का, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें हमने पहले नोटिस की हैं। तीसरी चीज़ हमने नोटिस क्या की है कि हम कितने किलोवाट का बना रहे हैं, 3 किलोवाट का बना रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करना है कि हमें कितने उसमें बनाना है, मतलब कि कॉपर में इस चीज़ को बनाना है या फिर एल्युमिनियम में, ठीक है। यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान से समझना है मेरी बात को, ठीक है। अब वहाँ पर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें एल्युमिनियम में इस चीज़ को बनाना है या फिर कॉपर में, ठीक है।
कॉपर एक अलग चीज़ है और एल्युमिनियम एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जैसे कि एल्युमिनियम का हम बनाएंगे, ठीक है, एल्युमिनियम का हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एल्युमिनियम का हो गया और हमारा 3 किलोवाट और 90 से 300 का हो गया। अब वहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करना है कि हमें बनाना है ऑटोमेटिक में या फिर ऑटोकट में। यहाँ पर इन चीज़ों को सबको मिलाया जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि हमने मान लिया कि स्टेबलाइजर हमें बनाना है, बस 3 किलोवाट बनाना है, फिर फटाफट बस कोर नंबर निकाला, बॉबिन साथ निकाला, बस बना दिया। अगर आप परफेक्ट तरीके से बनाएंगे, एक अच्छे लेवल से बनाएंगे, समझ लो ना मेरी चीज़ को, तो आपका ट्रांसफार्मर एक तो पहली चीज़ क्या आएगी कि गर्म नहीं होगा, दूसरी चीज़ क्या आएगी कि आवाज़ नहीं आएगी, तीसरी चीज़ क्या होगी कि वो स्ट्रॉन्ग लेवल से बनेगा, मतलब कि बहुत एक अच्छे लेवल से बनेगा और कम वजन में और कम पैसों में। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। अब आपके पास अगर ज़्यादा पैसा फालतू हो तो फिर आप उल्टा सीधा कुछ भी बना दीजिए, समझ रहे हो ना मेरी चीज़ को। तो अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ करना है, सिर्फ 4-5 तरीकों को नोटिस करना है जो कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आपने इन चीज़ों को लिख लिया, अच्छे से नोटिस कर लिया, हमें ये चीज़ें इसमें देनी है, ठीक है। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, आपने जैसे कि अदरवाइज बता रहा हूँ, जैसे कि आपने पहले 3 किलोवाट का कोई स्टेबलाइजर बनाया है या 3 किलोवाट का कोई भी ट्रांसफार्मर आपने बनाया है, तो मान लेते हैं आपने कौन सा ट्रांसफार्मर बनाया, 3 किलोवाट का बनाया। अगर एल्युमिनियम में बनाया तब भी आपको पता होगा, अगर कॉपर में बनाया होगा तब भी आपको पता होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एल्युमिनियम का आपने बनाया। अब आपको वहाँ पर एक चीज़ देखना है कि हमने उसमें कौन सी कोर चलाई थी, हमने 7 नंबर की कोर चलाई थी या फिर 8 नंबर की कोर चलाई थी या फिर कितने नंबर की कोर चलाई थी, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को देखना है पहले। अब वहाँ पर हमें एक चीज़ को और भी देखना है, हमें क्या देखना है कि हमने उस चीज़ को जो हमने बनाया था, क्या वो 3 किलोवाट का लोड पूरा चला रही थी या नहीं चला रही थी, ये चीज़ को और भी देखना है ना हमें, क्योंकि हम तो 3 किलोवाट का हमने डिसाइड कर लिया है। अब हमें उसके ऊपर पूरा निर्भर नहीं होना है ना, अब हमें कुछ अलग करना है ना। तो हम यहाँ पर देखना ये है कि उसमें हमने वायर गेज कौन सा चलाया, समझ रहे हो ना इस चीज़ को, कि हमने उसमें वायर गेज अगर मान लेते हैं, हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको करें तो मेरा डाटा मैंने बहुत दे रखा है, आप उन वीडियोस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हो 16 नंबर का उसमें वायर गेज चला हुआ है, ठीक है, और अब हम बना रहे हैं 3 किलोवाट का पूरा, तो उसमें 16 नंबर तो फिर मुश्किल बात है कि चल जाए, क्योंकि हमारी कोर भी बढ़ेगी और फिर बॉबिन भी बढ़ेगा, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं एक क्लियर सी बात करता हूँ आप लोगों से, आप लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे चीज़ को, मैं एक शॉर्टकट में आप लोग को समझाता हूँ। अब जैसे कि बात आती है इन चीज़ों को सबको मिलाने की, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको इन चीज़ों को देखना है तो आपको सिंपल एक ट्रिक करना है कि 3 किलोवाट की जितनी भी वीडियो होती हैं, मेरी अपनी, मैं खुद की अपनी वीडियो बता रहा हूँ, मैं दूसरे की वीडियो नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद की, मेरी जितनी भी 3 किलोवाट की डाटा की वीडियो हैं, जितनी भी, उन सब वीडियो को देखो, उनका डाटा नोट करो एक कॉपी में, ठीक है। और फिर उसमें ये चीज़ देखो कि किसमें कोर नंबर छोटा है, किसमें बॉबिन छोटा है, या किसमें वायर गेज बड़ा है घटा है, किसमें क्या, जैसे क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है उन डाटा में, अलग अलग डाटा में। जब हम उन चीज़ों को नोटिस करेंगे ना एक बार, और मैंने हर डाटा में एक चीज़ और भी बता रखी कि ये कितने किलोवाट में ये लोड ले सकती है, ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर रखी है हर डाटे में, ठीक है। आप उस चीज़ों को जब देखेंगे तो आपको एक चीज़ का तरीका पता चलेगा, क्या, जब उन सब वीडियो को देखेंगे आपको क्या पता चलेगा कि अगर हम कोई भी ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो हमारा जो भी रहेगा उसमें परफेक्ट रहना चाहिए, वायर गेज हमारा परफेक्ट रहना चाहिए, कोर नंबर हमारी परफेक्ट रहना चाहिए और बॉबिन साइज हमारी परफेक्ट रहना चाहिए। अब मेन चीज़ आती है, सबसे पहली चीज़ आती है हमारी वायर गेज के ऊपर, वायर गेज, फिर उसके बाद आता है हमारा बॉबिन, फिर आता है हमारा कोर नंबर, समझ लो। और उससे पहले अगर हम देखें वायर गेज से पहले तो आता है हमारा लोड, उससे पहले आता है हमारा लोड कि हमारा लोड कितना है, फिर अगर उससे पहले देखें तो फिर आता है हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज रेंज, समझ लो ना। इन सब चीज़ों को पहले मिलाया जाता है और फिर हमें एक ट्रांसफार्मर को परफेक्ट डिज़ाइन करना होता है, फिर जाकर एक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन हो पाता है। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, ये ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, ठीक है।
अगर आप इसी तरीके से बनाते रहेंगे आपको खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होएगा। अगर एक्सपीरियंस को खरीद रही है तो फिर मैंने तो सोच रखा है कि मैं अपना 1 मार्च से इंस्टीट्यूट अपना ओपनिंग करूँगा 1 मार्च से, और 15 स्टूडेंट जैसे ही मेरे पास हो जाएंगे मैं एक क्लास स्टार्ट कर दूंगा 1 मार्च से अपनी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। और जितना भी ये एक्सपीरियंस है ट्रांसफार्मर, डिजाइनिंग, स्टेबलाइजर, जितना भी होगा सब क्लियर करेंगे। समझ रहे हो ना, एक कोर्स बनाएंगे बस, एक ही कोर्स में और कम पैसों में, और क्लास स्टार्ट कर देंगे। बाकी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं इंस्टाग्राम पर रहता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी पॉप इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, वहाँ पर आप मैसेज करके मुझसे जो भी इंक्वायरी ले सकते हैं वहाँ पर ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। और क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं बस, ठीक है। वहाँ पर जितनी भी चीज़ें सब क्लियर कर देंगे, आप लोग को एक ही चीज़ अच्छे से पता भी चल जाएगी, समझ रहे हो ना। तो फिर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। और डिजाइनिंग इस तरीके से नहीं होती, ठीक है। मैं जैसे कि बता रहा हूँ आपको, तो डिजाइनिंग मैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया इसी तरीके से ही अगर आप करेंगे तो जाके एक परफेक्ट डिजाइनिंग कर पाएंगे। पर इसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, तभी तो आप परफेक्ट डिजाइनिंग कर पाएंगे ना। तो इसके लिए एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। और हमारे इंस्टीट्यूट में जुड़ने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने का ख्याल रखिए।